वेलकम बैक। आपने सुना तो होगा करे कोई भरे कोई, लेकिन इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई इसकी तशरीह है। यानी इस वक्त ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जो है मौजूदा हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी बन चुका है। मेट्रो बसों पे भी भारी सब्सिडी हुकूमत को सताने लगी है। आसान हल उसका उन्होंने ये निकाला है हुकूमत पंजाब ने कि अपना बोझ अवाम के कंधों पर मुंतकिल कर दिया जाए। इसका मतलब है कि अब हम सबको एक टैक्स जो है लागू करने का सोचा जा रहा है, जिसको कि गैसोलीन टैक्स कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही टैक्स लगाया जाएगा और ये उन शहरों में लगाया जाएगा कि जहाँ पर मेट्रोस चल रही हैं, और वो इसलिए लगाया जाएगा कि ताकि लोग जो हैं अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है उसको थोड़ा सा छोड़ दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ चले जाएं। ये तजवीज़ है। इस तजवीज़ के बाद क्या इस पे अमल करने जा रही है पंजाब हुकूमत या नहीं करने जा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। ये टैक्स लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान शहर में आयद किया जाएगा तजवीज़ के मुताबिक, क्योंकि तजवीज़ करदा टैक्स है, अभी लागू नहीं किया गया। इस पर फैसला गवर्नमेंट ने करना है। तो जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि शहरी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है बेहतरी आएगी और सब्सिडी के मद में होने वाले अखराजात में कमी भी होगी। मसला फ़रा यहाँ पर है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी बनाया तो टैक्स पेयर के पैसे से ही बनाया, तब भी टैक्स पेयर को जो है टीका अच्छा खासा लगा, और अब अगर ये गैसोलीन टैक्स लगा दिया जाता है फिर भी टैक्स पेयर के ऊपर ही जा रहा होगा। तो हुकूमत इस ज़मीन में क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोनों हुकूमतों की बात करें तो पूछ लेते हैं। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मुसर्रत जमशेद चीमा। ये तो बड़ी परेशान कुन खबर है जो कि हम सुन रहे हैं। अगर इस तरह की कोई कानून बन जाता है जिसमें गैसोलीन टैक्स जो है वो लोगों को 1 या 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो आपके ख्याल में किस में इतनी सख्त रह गई है इतनी महंगाई के साथ कि वो 1-2 रुपए एक्स्ट्रा गैसोलीन टैक्स भी आराम से हंसी खुशी दे देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, सबसे पहले तो ये एक सजेशन है, ये जीएम मास ट्रांजिट उजैर शाह की तरफ से है। वो क्या चाहते हैं कि बैन अवी तर्ज के टैक्स लेने की ये तजवीज़ है उनकी, और उनकी तरफ से पहले भी इस तरह की तजावीज़ आ चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये उजैर शाह साहब जो हैं, ये हमारे से पहले जब ये मंसूबा बनाया जा रहा था तो पिछली गवर्नमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इनको जीएम लगाया गया था। और आप यकीन करें कि जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, इसमें हमने किसी किस्म की मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं की कि ये वाकई एक सफ़ेद हाथी। हमारा पहले भी यही कहना था, आज भी वो साबित हुआ कि हम इतना ज़्यादा इस तरह के मंसूबों के खिलाफ क्यों थे। गरीब मुल्क, गरीब सूबा, जिसमें बहुत सारे लोगों को आज भी बेसिक एजुकेशन की बुनियादी सहूलतें, हेल्थ की बुनियादी सहूलतें और सो साफ पानी पीने को मुयस्सर नहीं है, तो क्या हम सालाना 12 अरब रुपए की सब्सिडी अफोर्ड करते हैं? तो उसका जवाब मेरे से ज्यादा आपको पता है। तो ये तो मंसूबा बनाने वालों ने इसकी फिजिबिलिटी जब बनाई थी तो उन्हें जरा भी खौफे खुदा नहीं आया, उन्हें जरा भी अवाम के ऊपर तरस नहीं आया। यकीन माने, इसको बंद करते हैं तो बड़ी मुसीबत है, चलाते हैं तो उससे भी बड़ी। ठीक है, तो ये तजवीज़ पे हमें थोड़ा सा बता दीजिए, अंडर कंसिडरेशन है या उठाकर इस तजवीज़ को फेंक दिया गया कि भाई आपकी तजवीज़ ठीक नहीं है, हम लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे, ये बता दीजिए। देखें, पहले जब ये तजवीज़ इसी टाइप की इन्होंने पहले भी दी है, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम। उस वक्त तो सीएम साहब ने नहीं इस बात से एग्री किया। अभी डिफरेंट ऑप्शन देखें, उसकी वजह यह है कि ये सब्सिडी अब 12 अरब से बढ़ गई है। ये तब लास्ट आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि जब 2,70,000 जो सवारियां हैं वो डेली सफर करेंगी तो फिर सब्सिडी 12 अरब की बनती थी सालाना। और आपको पता है कि एवरेज 60 to 70,000 मुसाफिरों ने सफर किया, और उसमें भी ज्यादा वो है जो फंड ट्रिप्स हैं, तो वो तो एक दफा लोग जाएंगे, 2 दफा जाएंगे, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए सब्सिडी अब जो एस्टिमेटेड थी इनकी अमाउंट उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मुसर्रत साहिबा, जो फुल्ली एक्टिव भी तो करना था ना कि इसके साथ जो लिंक सारे रूट्स हैं वो सब काम करें। जैसे बीआरटी आप लोगों ने भी तो बनाया है, वहाँ पे चूंकि उसकी लिंकेजेस अच्छी हैं, लोग उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन पहले रक्शे के पैसे दे, फिर वो स्टेशन पे पहुंचे, फिर वो वहाँ से उस बस पे सवार हो? देखें फराज, सबसे पहले तो बीआरटी जो है वो पूरे पेशावर को कवर करती है, एक रूट की है नहीं। तो बीआरटी को सपोर्टिव सिस्टम हमें देना नहीं पड़ा। इसकी फिजिबिलिटी बनाते हुए इन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर किया गया था। इसको जब लॉन्च किया जा रहा था तो इस तरह की कोई चीज मलहूज़े खातिर नहीं रखी गई। सिर्फ वो जो खादमे आला थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जाते हुए एक राइड लेनी थी और हाथ हिला के यूं कहना था कि ये मैं आपके गले में तोक डाल के जा रहा हूँ। बिलखसूस तो टैक्स का पैसा है, अवाम का पैसा है। और बेसिकली अब उसके ऊपर देखें, इसको चलाने के लिए इसकी सब्सिडी अगर 12 अरब तक भी रह जाए तो उस तक रखने के लिए ये डिफरेंट ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। और इस अथॉरिटी को भी चाहिए कि अब ये
खुदा के वास्ते इस चीज को समझें कि अगर हमने हमारी बदनीति होती या हमें कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती इन लोगों के साथ, तो आते साथ इनको चेंज करते। इतना बड़ा मंसूबा था और आवाम की टैक्स के पैसे को बचाने की खातिर हमने उसी अथॉरिटी को काम करने दिया है। लेकिन अभी तक जो इनकी तजावीज है उनमें से हमारे पास कोई ऐसी तजावीज नहीं आई जिनके ऊपर हम आंख बांध बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा। एक ये जो तजवीज़ सामने आई इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये बताया जा रहा है कि लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ माइल होंगे, क्योंकि गैसोलीन टैक्स जो है वो आयद कर दिया जाएगा। 75 से लेकर 112 रुपए तक तो लोग खामोशी से दे रहे हैं। अगर आप 1-2 रुपए और भी महंगा कर देंगे तो लोग तो पैसे दे देंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मंसूबा कामयाब शायद फिर भी नहीं होगा। देखिए, यही वजह है कि अब हम ये जो भी तजावीज लेके आते हैं अथॉरिटी वाले, उनको हम आंख बंद करके नहीं उसके ऊपर अमल कर सकते। हम उसकी प्रैक्टिकलिटी होता ये है कि एक इतनी बैड न्यूज भी बने और सारा वक्त मीडिया भी हमारी बैशिंग करे और पता चले कि फायदा उससे भी नहीं हुआ। इस तरह की चीजों से हम इज्तनाब कर रहे हैं कि अब इसको देखिए चलाना तो पड़ेगा जी। और उसमें इतनी सब्सिडी यानी कि 12 अरब से ऊपर की सब्सिडी का सोच के भी खौफ आता है, तो उसको कम से कम इनकी जो फर्स्ट एस्टिमेशन है उस तक रखने के लिए हम गौर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सर साहबा, एक अखबारी रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया था कि बहुत सारी ऐसी जिसे कहना चाहिए ना CNG बसेस पिछली हुकूमत की वो भी डंप हुई हैं, खड़ी हुई हैं। क्या उन बसेस को नई रूट्स पर डाला जा सकता है कि ये जो मसला है ये इसके बारे में हुकूमत हो कि इसको लिंक तो पहले एक दफा करके देखें, हो सकता है कि ये वर्केबल हो जाए। दूसरा इसी के साथ भी जी फरमाई, पहले इसको बता जी। मैं उसमें अर्ज करूं कि उसमें इन्होंने अभी खैर से ये मैं जो कह रही हूँ ना कि इनको मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है और खर्चे कम करके काम करने की जरूरत है। ये ऐसी ऑप्शन लेके आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाए कि जिसमें मजीद ज्यादा अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मसलन ये कह रहे हैं जैसे ये जो स्पीडो बसें चल रही हैं, तो कितने सैकड़ों स्पीडो बसें और लाई जाएं और फिर उनको डिफरेंट रूट के साथ और तमाम रिक्शे, तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए और फिर ये एक नया अजाब खड़ा हो जाएगा कि हम लोगों का रोजगार इस तरह से मुसर्रत साहिबा वज़रा मौजूद हैं, अरकान मौजूद हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसको करने के लिए क्या सिर्फ इन्हीं लोगों की हमें जरूरत है? बात नहीं की जा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े अजहान मौजूद हैं, वो कोई तजवीज़ नहीं देते। जी प्लीज। बात ये है कि इनको तजावीज़ से इनका और काम क्या है? ये मतलब करोड़ों रुपए की सैलरीज ले रहे हैं। इस अथॉरिटी ने इस मंसूबे को चलाने के लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑप्शंस तो देनी है, तजावीज देने से रोका नहीं जा सकता। इनका काम ही खाली ये है कि अब इसको हाउ टू मेक इट सक्सेसफुल, ये इसको खाली सक्सेसफुल थोड़े चलाया जाए। लेकिन जब ये इस तरह की तजावीज लेके आते हैं तो मैं ये नहीं मुसर्रत साहिबा, मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ ऑलरेडी मौजूद बसेज हैं जो स्क्रैप हो रही हैं। ये कोई नई बसेस खरीदने की बात नहीं की जा रही, ये वो बसेस हैं जो स्क्रैप हो रही हैं, जो खड़ी हुई हैं, उन्हीं को तो चलाया जा सकता है ना जो मौजूद है। दूसरा लाहौर जिसके बारे में टूरिज्म का पूरी दुनिया अब कह रही है कि बड़ा खूबसूरत शहर है, और देखिए आप लोगों ने कहा था कूड़ा उठा लेंगे 15 दिनों में, अभी तक कूड़े के ढेर वहीं के वहीं हैं। सो इस बारे में भी बता दीजिएगा। और यही अगर मास ट्रांजिट के मंसूबे नहीं चलेंगे तो आलूदगी के लिहाज से आप जिस जगह पे खड़े हैं उन मसाइल का क्या हल है? जी देखिए, एक तो सबसे पहले आपको पता है कि BRT की भी बात हुई है, तो मैं ये कहूंगी कि वहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक बसें लेके आए, यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक बसें लाने की जरूरत है। आपको पता है कि लाहौर की पोल्यूशन आसमान को छू रही है। हम दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 शहरों में अनफॉर्चुनेटली आ चुके हैं। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, देखें मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ कि हमारे लोग अगर काम कर रहे हैं तो अदरवाइज तो सोचे ना कि जिस तरह के ये मशवरे लेके आते हैं उनको अगर एज इट इज माना जाए। इसका मतलब ये है कि ना मानने की वजह ये कि हमारे डिपार्टमेंट को भी CM साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना, एज इट इज हम इसको नहीं चला सकते जैसे इनकी रिकमेंडेशन होती हैं। उसमें फिर हमें आवाम के इश्यूज को भी देखना है। देखिए, मैं ये अर्ज करूँ कि इसके ऊपर हमारे लोग भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो भी दे आर वर्किंग ऑन इट, हाउ टू मेक इट वर्केबल और सक्सेसफुल। तो इसको कभी भी नहीं कहा जा सकता। इसकी सिर्फ ये है कि कम से कम ये चल पड़े, इसको चला सकें। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि जो अभी जितने भी हमारे जो अपकमिंग मंसूबे होंगे जो हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, उसमें हम इन तमाम चीजों को देखते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास एक मौजूद है जिसको बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक बसें आई थी, उनमें आग भी लग रही थी लोड ज्यादा होने की वजह से, तो इसको बड़ा इशू बनाया गया। लेकिन आज वहाँ पे इशू नहीं है। वहाँ पे आज भी 1,70,80,000 सवारियां सफर करती हैं
पूरे पेशावर को वो कवर करती है। और ये मंसूबा बनाते हुए चीजें आप ठीक ध्यान में है, रख पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मुसर्रत साहिबा बात कर लीजिए प्लीज। हम ये करें, हम वो करें। जी ठीक है, अगर इस अथॉरिटी की बात कर लीजिए, आपकी बातों से ये लग रहा है कि कोई एतमाद का फुकदान है हुकूमत के दरमियान और इस अथॉरिटी के दरमियान, तो क्या कुछ तब्दीलियां नहीं लाई जा सकती? चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से वज़ीर आला पंजाब कुछ तब्दीलियां नहीं ला सकते? अच्छे लोगों को बिठा दिया जाए, कुछ अच्छी तजावीज़ दे दें, करोड़ों रुपए लेते हैं। देखें, फिल वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि एतमाद का फुकदान है। हम ये चाहते हैं कि इस मंसूबे को जिन्होंने लॉन्च किया है कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो इन्होंने ऑप्शन सोची होगी कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे। तो लेकिन ये है कि जिस दिन एतमाद का फुकदान हुआ, इसमें चेंज करने में बिल्कुल ठीक है, कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन फिल वक्त उनको काम करने दिया जा रहा है फॉर गुडविल और एक अच्छी नीयत के इरादे से। सिर्फ इसलिए नहीं निकाला कि इनको पिछली गवर्नमेंट ने लगाया था, क्योंकि बहुत बड़ा मंसूबा है और ये शुरू से इस मंसूबे को बनाने वालों में से हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जरा ये चला के भी दिखाएं। इन्होंने मशवरे दिए थे ना कि ये कैसे इसको बनाएंगे और कैसे चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। अभी है इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो एतबार का फुकदान है उनका जो है ना, उनकी एक्सपर्टीज को कुछ अच्छा समझा नहीं जा रहा, वो मशवरे अच्छे नहीं है। कि पिछली हुकूमत के जो मंसूबे होते हैं ना, उन मंसूबों को ओन नहीं किया जाता। अगर उन्हें जैसे सी पैक सिर्फ इसीलिए चल सका क्योंकि उसको रियासत की जो है वो एक तायद हासिल थी। सो बहुत सारी ये भी सी पैक के साथ ही लिंक्ड और वहीं से सब्सिडी सारी जो थी, तो मंसूबे जो है उसको ओन नहीं किया जाता, भले वो कोई भी हो। लेकिन फरा एक बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने ऑरेंज लाइन मेट्रो में सफ़र करके देखा है, वहाँ पर पिकनिक ही हो रही होती है, कुछ बहुत आधी तो वैसे खाली होती है और उनमें से आधे लोग पिकनिक मना रहे होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो वाकई सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन जो लाहौर मेट्रो बस थी उसमें जगह नहीं मिलती थी। मतलब आप खुद सफ़र करें तो आपको पता लगता है कि हाँ ये फ़र्क मौजूद है। लेकिन लिंक्स जो हैं अगर बनाए जाए तो मुझे लगता है कि शायद मामलात में बेहतरी आ सके। लेकिन आगे एक और इशू की तरफ चलते हैं, जैसे कारोबार। आजकल हर एक शख्स जो है, जब से कोविड-19 आया, मुझे इसमें एक बात अच्छी लगी, हर शख्स को ये यकीन हो गया कि नौकरियां जो है ना उनमें कुछ नहीं रखा। आपने अगर सरवाइव करना है तो कारोबार शुरू करें। लेकिन ये ख्याल बहुत अच्छा है, इसलिए कि हम लोग ये मानते भी हैं कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क का ज़्यादा हिस्सा है वो तिजारत में रखा है, वो अल्लाह ताला ने कारोबार में रखा है। सो ये ख्याल तो जहन में आना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल मसला ये है कि कारोबार को कामयाब कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोग जो है ना वो पैसा जो थोड़ा बहुत होता है वो भी डबो बैठते हैं। जो फरा कर रही है कारोबार, फरा को जी उसमें बड़ी बरकत अल्लाह ने डाली है और बहुत बेहतर जा रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मैं भी सोचे समझे बगैर तहकीक किए बगैर क्या करूँगा, वही कारोबार कर लूँगा और वो कारोबार शायद नहीं चलेगा और 6 माह बाद ही मुझे बंद करना पड़ जाएगा। ये मसला है कि तहकीक के मुताबिक हालिया बरसों में दुनिया में स्टार्टअप का तनासुब 90% के लगभग रहा है, जिनमें से 21% स्टार्टअप मुनासिब तहकीक ना होने की वजह से तो शुरू से ही कामयाब नहीं हो सके। और उनमें से 30% जो है स्टार्टअप से दूसरे साल में मतलब खत्म हो गए। यानी जितना पैसा था वो लगा लगू के एक साल तो सरवाइव कर लिया, अगले साल जब वही कि इसमें से कमाया क्या है तो फिर वो बंद हो गए। 50% स्टार्टअप जो है वो 5 साल भी नहीं चल सके, जबकि सिर्फ 30% जो है वो शुरुआत में 1 साल 10 साल जो है शुरू की जो दहाई है वो पूरा कर सके। तो पाकिस्तान में हर साल शुरू किए जाने वाले हर 300 स्टार्टअप्स यानी कारोबार मुख्तलिफ किस्म के जो हैं, इनमें से सिर्फ 5 ही दरमियानी दौर तक पहुंच सकते हैं, जिसमें हम कहें कि तकरीबन 5 साल पूरे करते हैं। ये शरह जो कामयाबी की 3% से भी कम है। अच्छा, जब लोग कारोबार कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि जी अच्छा 3 साल बाद हमारी कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद हमें कुछ मुनाफा आना शुरू हो जाएगा, दूसरे साल ही बंद हो जाते हैं, फिर 5वें साल ही बंद हो जाते हैं, तो मुनाफा क्या आया, मजीद फंस जाते हैं और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। नौकरियों से तो लोग चले परेशान होंगे, लेकिन कारोबारी अफराद कोरोना में कितने परेशान थे, उनको लोगों को निकालना पड़ा मजबूरी के तहत। पंजाबी की कहावतों से कहते हैं पहले चट्टी फिर खट्टी फिर हट्टी, है ना? आई डोंट नो, कोई इस तरह की कोई एक कहावत है जिसका मतलब ये होता है कि पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड देन यू विल बी एबल टू अर्न, बट ओनली इफ अगर आपकी फिजिबिलिटी मुकम्मल है। सो फिजिबिलिटी आपने कैसे बनानी है, इस हवाले से IT एक्सपर्ट इमरान बटाडा से बात करते हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें। फरमाएगा कि पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में ये स्टार्टअप्स की कामयाबी की शरह इतनी कम क्यों है? हम लोग क्या ज़्यादा तहकीक नहीं कर सकते या कामयाबी के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी हेयर। मैं कुछ सजेशन आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान इज़ बेसिकली द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, स्पेसिफिकली फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टार्टअप्स। एंड आई यूज्ड टू से दैट कि पाकिस्तान की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो कोई सॉल्व कर सकता है तो वो मेरा ख्याल है कि वो स्टार्टअप ही सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ करीम। आज से 5 साल पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। सो एवरीबडी इज़ यूजिंग दैट। सो दिस इज़ द थिंग। इनफैक्ट करीम की खुद की स्टडी है कि वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से पाकिस्तान में ये अडॉप्शन होगा। सो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था हमारा ट्रांसपोर्ट का और वो एक एप्लीकेशन ने सॉल्व किया। सो दैट्स दी बेसिकली द गुड पार्ट। ऑन दी अदर एंड आई मस्ट से दैट कि बहुत सारे अच्छे हैं
बट ऑन द अदर हैंड यू राइटली सेड दैट कि फेलियर रेशो हाई है, बट फेलियर रेशो पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल फेलियर रेशो पूरे दुनिया में जो है वो इस स्टार्टअप का हाई होता है, और उसके कुछ रीजंस हैं एंड आई विल लेट यू नो अबाउट दोज रीजंस एज वेल। इसमें स्पेसिफिकली जो है वो 3-4 मेजर रीजंस हैं दैट हैज़ टू बेसिकली वर्क एंड हाईलाइटेड, कि प्रॉपर मेंटोरशिप का ना होना, ठीक है। अगर आपके साथ कोई मेंटोर अलाइन नहीं है, यू आर सेइंग कि नहीं मुझे सिर्फ एक ऐप लॉन्च कर देनी है, इट्स गोना बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, तो नॉर्मली वो एक स्टेज के बाद वो फेड हो जाते हैं। एंड द अदर पॉइंट इज़ कि फिजिबिलिटी नहीं होती है, फिजिबिलिटी ना होना दैट्स ऑल्सो दी प्रॉब्लम, कि आपने अपनी कंप्लीट फिजिबिलिटी 3 years 5 years का आपने पूरा बिजनेस प्लान नहीं बनाया, सो दैट्स गोना बी द प्रॉब्लम एज वेल। बिल्कुल ठीक So है। these are the major issues that I have seen. Yeah. बिल्कुल ठीक है। हमें ये बताएं कि बिजनेस स्टूडेंट्स के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं तो उनको क्या बताया जा रहा होता है? जब इंटर्नशिप करवाई जाती है, मैं जितने बिजनेस स्टूडेंट से मिला वो ये बात करते हैं कि जी पहले नौकरी करेंगे, नौकरी करके समझ जाएंगे कि ये काम कैसे चलता है, फिर जाके कारोबार करेंगे। तो ये अप्रोच कितनी दुरुस्त है? लोग नौकरियों में फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। हाँ देखिए, इसमें अब आजकल के जो मिलीनियल्स हैं या जनरेशन जी है, इनका जो है ना ये एप्टीट्यूड दिस इज़ इंटायरली डिफरेंट। नाउ दे रियली वुड लाइक टू बेसिकली गो एड एंड डू बाय देयर ओन, वो खुद अपना कुछ करना चाह रहे होते हैं। तो बिजनेस स्टूडेंट्स का भी जो अभी अगर आप देखें तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, वो उसी को नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दैट्स दी गुड साइन। बट हैविंग सेड दैट कि जो उनकी सक्सेस रेशो ज़्यादा है, जो कि जिनके पास मार्केट रिसर्च है, जिनके पास थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस है, जिनके साथ सीजन मेंटोर्स अलाइंड है, तो उनका जो है वो रेशो काफ़ी बेहतर है। और मैंने देखा है इनफैक्ट सिंस वी आर रनिंग कपल ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स, सो आई हैव सीन दैट कि वो लोगों का सक्सेस रेशो प्रीटी हाई है और वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे भी चले जाते हैं। सो 1 साल बाद वो 2 होते हैं, फिर वो 4 हो जाते हैं और 6 हो जाते हैं। इस तरह ओवरऑल एम्पावरमेंट भी आ रही होती है, जॉब जनरेशन भी हो रही है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव सीन। बिल्कुल सही। तारिक साहब ये भी फरमाइएगा, आपने अभी मेंशन किया था कि आप बताएंगे कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फेलियर्स होते हैं। तो पहले तो आप हमें बता दीजिए नाकामी की वजूहात क्या होती हैं, और फिर काइंडली अगर आप शेयर कर सके कामयाबी के रास्ते तरीके जो हैं वो क्या हो सकते हैं, अगर कोई शुरू करना चाहे। श्योर। देखिए, सबसे बड़ा जो फेलियर का इशू है वो आई हैव सीन इन द लोकल मार्केट स्पेसिफिकली, टीम में कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। और टीम में कन्फ्लिक्ट्स आने की सबसे वजह ये होती है कि उनके कोई आपस में लीगल एग्रीमेंट्स नहीं होते, ठीक है। सो वो इन अ गुड फेथ में चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं, और हमारे यहाँ पे एक टर्म है ना कि मैंने आपकी ज़बान पे भरोसा कर लिया, समथिंग लाइक दैट। तो नॉर्मली बिजनेस का ट्रेंड ये नहीं होता। सो द थिंग इज़ कि एक प्रॉपरली मैनेज लीगल एग्रीमेंट्स होने चाहिए विद ऑल द टीम मेंबर्स एज वेल। दैट्स बेसिकली दी नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इज़ के, और इवेंचुअली फिर वो लीगल इश्यूज़ में भी फंस जाते हैं। नंबर 2 इज़ कि प्रॉपर मेंटोरशिप का होना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ कोई मेंटोर अलाइंड है तो दैट्स गोना बी गुड साइड, आपके सक्सेस का रेशो बढ़ जाएगा। नंबर 3 इज़ कि आपकी जो टीम कंपोजिशन है दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेरी मच। अगर फॉर एग्जांपल एक ही स्किल सेट के लोग हैं, सो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इट्स बेटर टू हैव द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल सेट पीपल इन योर ग्रुप, ठीक है। दैट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 4 एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किसी का आइडिया आता है तो हमारे यूथ का या जनरेशन जी का या आप कह लें मिलेनियल्स का क्या होता है कि दैट्स बेसिकली माय आइडिया, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। तो नॉर्मली एक छोटा आइडिया, एक छोटा काम, एक पैसिव इनकम तो आपकी स्टार्ट हो सकती है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिग एम्पायर, तो आपके पास एक प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर होना चाहिए, और यू नीड टू बेसिकली फ्लेक्सिबल इनफ टू शेयर योर आइडिया। बहुत अहम मामला है यहाँ पर, प्लीज़ बता दीजिएगा कि लोग कहते हैं हमारे पास पैसे होंगे तो हम कारोबार करेंगे ना, कारोबार करेंगे तो पैसे आएंगे, ये तो सबको पता है, लेकिन पैसे ही नहीं है तो कारोबार कहाँ से करें? तो उसके लिए कुछ बता दीजिएगा, जो नौजवान परेशान होते हैं। हाँ देखिए, अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टार्टअप्स। इसमें काफ़ी स्टार्टअप सेंटर्स कराची, लाहौर, इस्लाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल हैं, वेयर दे जस्ट नीड टू बेसिकली गो एड एंड पिच देयर आइडियाज़। जब वो पिच कर लेते हैं अपना आइडिया, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो कम्प्लीटली जो है वो इंक्यूबेशन सर्विसेज उनको मिलना शुरू हो जाती है। दैट इंक्लूड्स दी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मेंटोरशिप अलॉन्ग विद द सीड मनी एज वेल। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर हैं। सो दे जस्ट नीड टू बेसिकली अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज़, और इफ़ दे डू हैव दी, वो कहते हैं ना पैशन है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो उनकी वाकई विल है तो रास्ते काफ़ी हैं यहाँ पे। एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी मच सपोर्टिव इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। उनकी कुछ स्कीम जो है फेडरल लेवल पे है, कुछ प्रोविजनल लेवल्स पे हैं, जहाँ पे वो सीड मनी भी दे रहे होते हैं, सो दैट दे कैन गो टू दी
next level. बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर इमरान पताड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे, बड़ा अहम मामला है। नौजवान बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन रास्ते नजर नहीं आते और नाकाम हो जाते हैं। सो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक दानिश फहम हो और बड़ी वर्किंग करके उसको आप करें। ये दैट्स व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम डॉक्टर इमरान पताड़ा। रिसर्च करें और कोई मेंटोर रख लें ताकि कुछ बेहतरी आ सके। अच्छा, हमारे यहाँ मेंटोर का मतलब जो है ना कुछ और लिया जाता है कि वो एक बाबा जी होंगे जिनसे जाके तो आपको करेंगे, लेकिन मेंटोर का मतलब ये तो है ही कि दुआएं आपके साथ हो, लेकिन उसके साथ कोई दवा करने वाला बंदा, Expertise भी रास्ता होनी बताने चाहिए, वाला हाँ। बंदा भी हो कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये मुमकिन है, ये नहीं मुमकिन है। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और आप लोग भी सोचें कौन सा कारोबार करना है, हम भी सोचते हैं। सुबह सवेरे